हाँ, तो आज हम बताने वाले हैं दो वर्डों में अंतर। वो दो कौन कौन से वर्ड हैं? तो एक है एम्बेसडर और एक है हाई कमिश्नर। दोनों क्या अंतर है, क्या बोलते हैं इसे, और कहाँ दोनों में अंतर है, तो ये देख लो पहले। एम्बेसडर का हिंदी जो हो गया है, हिंदी इसका क्या है? राजदूत, ठीक है। और इसका हिंदी हो गया उच्चायुक्त, ठीक है, उच्चायुक्त, ये हिंदी हो गया, ठीक है। हाई कमिश्नर का ये हाई कमीशन बोलो, ये हाई कमिश्नर बोलो। उच्चायुक्त और इसका हिंदी राजदूत। तो राजदूत और उच्चायुक्त में क्या अंतर है? बहुत सारे बंदे को कन्फ्यूज़न होता है, बहुत सारे बंदे को तो मालूम नहीं कि ये दोनों हैं क्या, लेकिन बहुत सारे बंदों को हमेशा कन्फ्यूज़न होती है और बहुत सारे बंदों को मालूम भी होता है। तो सभी टाइप के बंदे हैं, जिसको मालूम नहीं है और जिसको ये दोनों में डिफरेंस नहीं मालूम है वो आज जान लो, ठीक है। तो हो सके तो मैं यहाँ पे एक लाइन छोटा सा पार दे रहा हूँ, बना दे रहा हूँ, इसमें दिखा दे रहा हूँ। तो देखो, एम्बेसडर और हाई कमिश्नर में अंतर सिर्फ इतना है, दोनों किसी भी देश का प्रतिनिधि करते हैं, अपने देश की बात दूसरे देश के पास रखते हैं और दूसरे देश की बात हमारे देश के पास रखते हैं, ठीक है। तो वो बीच का एक बंदा होता है जो राजदूत होता है। वैसे ही ठीक राजदूत जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत भेजा था, किसे? जो इंडिका का लेखक है मेगास्थनीज को, ठीक है। वैसे ही आज भी हमारे देश के जो भारत देश है इसके भी बहुत सारे राजदूत और उच्चायुक्त मतलब हाई कमिश्नर अलग अलग देशों में कार्य कर रहे हैं, जो कि हमारे देश की बात वहाँ रखते हैं, उसके देश की बात यहाँ करते हैं, देश की प्रतिनिधि करते हैं वो, ठीक है। और ये बनते कैसे हैं? तो ये वो लोग जाते हैं जब आप यूपीएससी का एग्जाम दोगे, ओनली एक ही तरीका है, यूपीएससी का एग्जाम दोगे, उसमें अगर आपका रैंकिंग अच्छी आई है, मतलब आईएएस के बाद जो बनता है ना अधिकारी, वो आईएफएस ही बनता है, इंडियन फॉरेनर सर्विस। अगर इसमें आप चुना गए या फिर आपकी मर्जी जाने का, जैसे में इसमें चुना गए आपने, अगर आपका रैंक अच्छी आई है, आईएएस का रैंक आया है और आप चाहना चाहते हो कि नहीं मुझे विदेश जाना है, मुझे आईएफएस चूज करना है, अगर आईएएस का रैंक आया और आप चुन लिए आईएफएस, तो फिर आप एम्बेसडर या फिर हाई कमिश्नर बन के जा सकते हो दूसरे देश में, अपने देश का प्रतिनिधि कर सकते हो। लेकिन आपको रहना पड़ेगा हमेशा दूसरा देश में ही, ज़िंदगी वहीं बिताना है जब तक कि आपकी रिटायरमेंट नहीं हो जाती है। ये है मेन सिस्टम। तो अगर देश से बाहर आपको रहना चाहते हैं तो आईएफएस निकालो, मतलब यूपीएससी क्लियर करो, उसमें अच्छा रैंक है तो आईएफएस मिला आपको, तो फिर आप जा सकते हो, ठीक है। और अगर आपका मन है नहीं जाने का तो फिर आप आई चूज के रहो, मतलब चुन करके रहो, ऐसा ठीक है। तो ये होता है मेन, आईएफएस लोग जो अधिकारी होते हैं वही विदेश जाते हैं राजदूत और हाई कमिश्नर बन के। अब इनका काम क्या होता है और किसे बोलते हैं हाई कमिश्नर और राजदूत, अभी अंतर जान लो। देखो, दो देश है, एक देश है राष्ट्रमंडल देश, एक है गैर राष्ट्रमंडल देश, मतलब एक कॉमनवेल्थ कंट्रीज, एक है नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज। इन दोनों में अंतर क्या है कि जो भी देश, लगभग 53 देश, जो भी देश ब्रिटिश के गुलाम रह चुके हैं, ब्रिटिश जो साम्राज्य था पहले, जो भी देश उसके गुलाम रह चुके हैं उसे कॉमनवेल्थ कंट्रीज बोला गया है। और जो देश इसके गुलाम नहीं रह चुके हैं ब्रिटिश साम्राज्य के, तो वो उसे नॉन कॉमनवेल्थ बोला गया है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा सा भी गुलाम हो, पूरी तरह से गुलामी। तो लगभग 1949 में कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ का गठन किया गया था, जिसमें कि 53 देश है जो कि पूर्ण तरह से ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर था। इसमें चाइना नहीं आता है, चाइना आधा अंडर में था, मतलब कुछ हिस्से चाइना का ब्रिटिश साम्राज्य में था, कुछ हिस्से नहीं था, ठीक है। तो उसको पूरी तरह से नहीं मानोगे, उसे आप गैर राष्ट्रमंडल देश में मानो, नॉन कॉमनवेल्थ में मानो उसे, ठीक है, चाइना को। लेकिन जो भी देश है कॉमनवेल्थ, वो 53 देश हैं। उस 53 देश में अगर भारत का कोई बंदा जाता है, उस 53 देश जो कि ब्रिटिश का गुलाम रह चुके हैं, उस देश में अगर जाएगा तो उसे बोलेंगे हाई कमिश्नर, हाई कमीशन या हाई कमिश्नर, जो भी आप बोल सकते हो, उच्चायुक्त बोलेंगे वहाँ पे। हमारे राजदूत को अगर कोई कॉमनवेल्थ कंट्रीज में जाएगा जो कि ब्रिटिश का गुलाम रह चुका है कभी ना कभी, उस देश में अगर हमारा राजदूत जाएगा तो उसे हम वहाँ पे बोलते हैं हाई कमीशन, ठीक है, या हाई कमिश्नर, उच्चायुक्त, ठीक है। और जो राजदूत, हमारा देश का जो राजदूत नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज में जाएगा, मतलब गैर राष्ट्रमंडल देश में जाएगा राजदूत बन के, उसे वहाँ बोलेंगे एम्बेसडर, ठीक है, राजदूत बोलेंगे। तो राजदूत किसे बोलेंगे, उच्चायुक्त किसे बोलेंगे, ये आप जानते हो। मतलब हमारे देश का प्रतिनिधि अगर कॉमनवेल्थ कंट्रीज में जाएगा राजदूत बन के, मतलब कॉमनवेल्थ में जाएगा, तो वहाँ पे हम इसे हाई कमिश्नर बोलेंगे। और नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज में अगर जाएगा हमारे देश का प्रतिनिधि, तो मतलब जो आईएफएस निकाल के जानते अधिकारी, उसे हम राजदूत बोलेंगे। तो राजदूत और उच्चायुक्त में बस यही अंतर है, ठीक है। तो ये बेसिक होगा कि आपको मालूम होगा। और कॉमनवेल्थ कंट्रीज और नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज में क्या अंतर, ये भी आपको मालूम हो गया है। जो देश पूर्ण तरह से ब्रिटिश साम्राज्य के अंडर रह चुके हैं, गुलामी कर चुके हैं, उसे मतलब उसे कॉमनवेल्थ कंट्रीज बोला गया है। वैसे 53 देश हैं, वहाँ पे जो अधिकारी हमारे जाएंगे उसे क्या बोलेंगे, हाई कमिश्नर। और जो नॉन कॉमनवेल्थ है, जैसे में कि देख लो कि यहाँ पे एग्जाम्पल, राजदूत वाले एग्जाम्पल में बोलो, एम्बेसडर किसे बोलेंगे, चाइना, चाइना जो हो गया है चीन,
चीन में कोई राजदूत हमारा देश का प्रतिनिधि जो जाएगा IFS निकाल के चीन में, उसे वहाँ पे बोलेंगे राजदूत, एम्बेसडर बोलेंगे। और कॉमनवेल्थ कंट्रीज़, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अल्जीरिया, ये सब कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ है। यहाँ पे अगर हमारा कोई जाता है प्रतिनिधि तो उसे बोलेंगे क्या, उच्चायुक्त, हाई कमीशन। तो एग्जाम्पल में अफगानिस्तान भी बोल सकते हो, पाकिस्तान भी बोल सकते हो, अल्जीरिया बोल सकते हो, बहुत सारे कंट्रीज़ है, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। तो जहाँ जहाँ हमारे राजदूत गए हुए हैं, देश के प्रतिनिधि होते हैं, तो यहाँ पे राजदूत बोलेंगे, यहाँ पे उच्चायुक्त बोलेंगे, हाई कमीशन। यही होता है अंतर दोनों में कि राजदूत किसे बोलेंगे, उच्चायुक्त किसे बोलेंगे। तो बहुत सारे बंदों को कन्फ्यूजन खत्म हो गया होगा। किसी को कुछ एक्स्ट्रा डाउट लगे तो कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो समझ गए ना हाई कमिश्नर और एम्बेसडर में अंतर, बस यही था। 1949 में कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ का गठन हुआ था, ठीक है। तो बस कुछ जानकारी नहीं, इतना ही तो था दोनों में अंतर। आप बेशक होगा आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझ में तो आप कमेंट में बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।